परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस समय के लिए, वचन से मनन करने के लिए परमेश्वर ने अवसर दिया। हम इस 5वें अध्याय के आगे के भाग को अगर हम देखें तो अब हम इसके चौथे उपदेश की ओर आते हैं, जो हाय तुम पर, इस प्रकार के उपदेश के बारे में हम देखते हैं। तो इसके 18वें कलम से अगर हम देखें तो इज़राइल का रिलीजन, इज़राइल का धर्म कितना विकृत हो चुका था, इसके बारे में देखते हैं। तो इस भाग के अंदर 5वें अध्याय के 18वें कलम से और 6ठे अध्याय पूरे अध्याय के अंदर जो बंधुआई में ये लोग जाने वाले, उसके बारे में सारी घोषणाओं को परमेश्वर करते हैं। अब परमेश्वर इन्हें 18वें कलम से 20वें कलम के अंदर एक बात समझाते हैं कि लोग जो है बड़ा इंतज़ार कर रहे थे यहोवा के दिन का, क्योंकि जैसा शुरुआत में मैंने आपको बताया कि वे ऐसा मानते थे कि यहोवा का दिन आना मतलब कि यहोवा और इज़राइल के जितने दुश्मन हैं उनका नाश होगा और परमेश्वर विजय प्राप्त करेंगे। लेकिन परमेश्वर उन्हें सच्चे अर्थ में बताते हैं कि यहोवा का दिन क्या है। वो जो उजियाले का नहीं अंधियारे का दिन होगा, यानी यहोवा का दिन जैसा ये सोच रहे थे वैसा नहीं, परंतु कयामत का दिन होगा। और 19वें कलम के अंदर लिखा गया है कि जैसे कोई सिंह से भागे और भालू मिले, वह घर में आकर बीत पर हाथ टेके और सांप उसको डसे। यानी एक मुसीबत से बाहर बच के आओ तो दूसरे मुसीबत में जा फंसोगे। घर के बाहर हो या अंदर आओ तो भी मुसीबतें हैं। ऐसे कयामत के दिन। और 20वें कलम के अंदर, क्या यह सच नहीं है कि यहोवा का दिन उजियाले का नहीं वरन अंधियारी ही का होगा, हाँ ऐसे घोर अंधकार का जिसमें कुछ भी चमक ना हो। तो जो आशा है, अगर हम इन 3 वचनों से समझे, जो आशा वो लोग रख रहे थे कि परमेश्वर का दिन ऐसा होगा, यहोवा का दिन ऐसा होगा, परंतु परमेश्वर उनसे कहते हैं कि जो यहोवा का दिन जैसा वो सोच रहे थे ऐसा नहीं है, परंतु एक कयामत का समय है। कई बार इंसान ऐसी आशा रखता है, पर वो जो आशा जैसे इंसान सोचता है ऐसा नहीं है। परमेश्वर के नज़रों में कैसा है, परमेश्वर कैसा देखता है, उसे जानना और समझना ज़रूरी है। अब हम देखें इसके जो 21वें कलम से जो भाग है, इसके अंदर परमेश्वर इनके 7 प्रकार के ढोंग के बारे में परमेश्वर कहते हैं। अब देखिए इन वचनों में ऐसा लिखा गया है 21वें कलम के अंदर, तुम्हारे पर्वों से बैर रखता, यानी ये पर्व में ढोंग करते थे। तुम्हारी महासभाओं में से मैं प्रसन्न नहीं। महासभाओं जो इनका इकट्ठा होना होता था वो भी एक ढोंग था। 22वें कलम में हम ये तीसरा जो इनका पाखंड देखते हैं, तुम मेरे लिए होम बलि, और चौथा जो है और अन्न बलि चढ़ाओ तो भी मैं प्रसन्न ना होऊंगा। तुम्हारे पले हुए पशुओं के मेल बलियों की ओर न ताकूंगा। और जो छठा 23वें कलम के अंदर जो छठा इनका पाखंड था, गीतों का कोलाहल मुझसे दूर करो। और 7वां जो है, तुम्हारी सारंगियों का सुर मैं न सुनूंगा। तो ये पर्व, महासभा, होम बलि, अन्न बलि, मेल बलि, गीतों का कोलाहल, सारंगियों का सुर, ये सब कुछ जो था वो सब रीति रिवाजों के अनुसार करते थे, पर ये सब कुछ परमेश्वर के नज़रों में पाखंड था। अगर हम देखें इसके 25 से 27 कलम के अंदर, तो परमेश्वर उनसे कहते हैं, उन्हें याद दिलाते हैं 25वें कलम के अंदर कि कैसे वो 40 साल जब मिस्र में से छूटकर कनान की ओर जा रहे थे, उस यात्रा के बारे में परमेश्वर उन्हें याद दिलाते। और इस वचन के अंदर परमेश्वर उनसे ये प्रश्न नहीं कर रहे कि क्या तुमने वो रीतियों को, जो बलि अर्पण चढ़ाने थे, वो किया या नहीं किया, परंतु परमेश्वर का प्रश्न ये है, ये सब कुछ जो किया है उसके अंदर का तुम्हारा हृदय असल में कैसा था। 26वें कलम के अंदर परमेश्वर इस बात को उन्हें प्रकट करके बताते हैं कि इनका असल आराधना कैसा था, जो संसार से छुपा हुआ था। और दिखने में तो वो परमेश्वर की आराधना करते थे, परंतु उनका मन जो है असल में अन्य देवी देवताओं के पीछे था। और इसीलिए परमेश्वर उन्हें 27वें कलम के अंदर कहते हैं कि मैं तुमको दमिश्क में उस पार बंधुआई में कर दूंगा। ये 21 से 27 कलम, ये सोचने वाली बात है कि
सारी रीतियों को वो अच्छे से पालन करते थे। जो जो नियम दिया गया है वे सब कुछ वो करते थे, उसका पालन वे करते थे। लेकिन इनके अंदर पाखंड था, और ये पाखंड ऐसा कि बाहरी रीति से तो सब कुछ सही दिख रहा था, लेकिन इनका मन सच में परमेश्वर की ओर नहीं था। कई बार हम मसीहों को भी इसके बारे में सीखना चाहिए कि हम कलीसिया में जाते हैं, हो सकता है कि 1 साल के 52 रविवारों को हम चर्च में जाते हैं, हर एक जो प्रार्थना सभाओं में हम भाग लेते हैं, एक अच्छे दान या दशमांश देने वाले विश्वासी हो सकते हैं, हर एक जो कलीसिया के मीटिंग या जो भी रीति या जो भी तरीके और नियम है उसका पालन करते हैं। आराधना के तरीकों में शायद हमारा गीत गाना या हमारा भाग लेना, कलीसिया के अंदर के जो जो प्रकार से मीटिंग चलते हैं उनके अंदर भाग लेना, सब कुछ बाहरी रीति से अच्छा दिख रहा हो, परंतु अगर वो एक पाखंड है, इसका मतलब ये कि हम बाहर से सब कुछ कर रहे हैं पर हमारा मन सच में परमेश्वर की ओर नहीं। हम चर्च में बैठे हैं पर हमारा ध्यान शायद किसी और चीज़ के पीछे है। परमेश्वर से अधिक हम किसी और बात को प्राथमिकता दे रहे हैं। तो देखोगे यहाँ पर इन वचनों के अंदर परमेश्वर कहते हैं इन सब बातों से मैं प्रसन्न नहीं हूँ, ये सब बातें मुझे पसंद नहीं है। और इसका कारण परमेश्वर बताते हैं कि तुम्हारा मन सच में इनमें नहीं है। हम देखते हैं कि इज़राइल के बारे में, उनके 40 साल की यात्रा के बारे में हम इतिहास के पुस्तकों में पढ़ते हैं, परंतु जो बातों को आमोस अपने पुस्तक के द्वारा प्रकट करते हैं हम उन्हें उन इतिहास के पुस्तक के अंदर नहीं देखते। सब कुछ बाहर रीति से तो अच्छा ही दिख रहा था, और हाँ, गलत बात जो इज़राइल ने की है उसके बारे में भी इतिहास की पुस्तकें बताती है और परमेश्वर के न्याय के बारे में बताती है, परंतु ये भविष्यवाणी के पुस्तक जो है उसके अंदर का जो जड़ है और सच्चाई को जो है वो प्रकट कर कर कहते हैं। इसलिए मेरे भाई और बहनों के परमेश्वर हमें धार्मिक नियम या दिवस, जैसे हम नए करार के अंदर देखते हैं, परमेश्वर ने यीशु मसीह के बलिदान के बाद से ऐसा कुछ भी हमें नहीं दिया। हम देखेंगे परमेश्वर ने बाइबल के अंदर क्रिसमस या ईस्टर के कोई भी रीति रिवाज या इसे इसी प्रकार मनाना चाहिए, या ईस्टर का दिन कौन सा है, क्रिसमस का दिन कौन सा है, या आपको कितने दिन की उपवास करनी चाहिए, ऐसे कोई नियमों को परमेश्वर ने नहीं बताया। हाँ, ज़रूर ईस्टर के दिन में हम पुनरुत्थान को याद करते हैं, क्रिसमस के दिन में हम यीशु के जन्म को याद करते हैं, और 40 दिन की उपवासें भी होती हैं और अलग अलग प्रकार से उपवास के बातें हम देखते हैं, परंतु परमेश्वर ने कभी कोई नियम नहीं दिया है। और इसीलिए नहीं दिया क्योंकि हम इन इतिहास के पुस्तकों में, आमोस के इस भविष्यवाणी के पुस्तक के अंदर हम सीखते हैं कि परमेश्वर किसी दिन को देकर, किसी रीति रिवाजों को देकर हमारा मन ऐसे इज़राइलियों के तरह ना बन जाए। आज अगर आप देखोगे क्रिसमस, ईस्टर, अनेक जो पर्व है या रीति रिवाज है, उन सब में लोग उसका पालन करते हैं, परंतु वो एक कमर्शलाइज एक सिस्टम हो गया, एक धंधादारी बात हो गया है। धार्मिक रीति रिवाजों का पालन करते हैं परंतु उसमें सच में मन नहीं है। क्रिसमस के बारे में अगर अनेक लोगों से पूछा जाए तो लोग कहते हैं कि वो सेंटा क्लॉज का बर्थडे है, या अन्य कई बातों के बारे में कहते हैं। क्रिसमस के अंदर क्रिसमस ट्री है या गिफ्ट्स है, सेंटा क्लॉज आते हैं, ये सब बताया गया है, परंतु सच में बाइबल इसके बारे में ऐसा कुछ भी नहीं कहता है, और ना ही ईस्टर के बारे में कि ऐसा किसी प्रकार का उपवास रखना या 1 हफ्ते पहले से किसी प्रकार की तैयारी करना, क्योंकि ये सब कुछ जो करते हैं ये बाहर के रीति से अच्छा दिखता है, परंतु ये रीतियाँ परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकती है। केवल हमारा मन और हमारे कार्य परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। परमेश्वर जानते थे कि इंसान को अगर जैसा इज़राइलियों को 7 पर्व दिए गए हैं साल में मनाने के लिए, ऐसे ही नए नियम में भी पर्व दिए गए, तो इंसान उसको पालन करने में, रीति रिवाजों में पालन करेगा पर अपना मन परमेश्वर की ओर न फिराएगा। कई बार हम देखते हैं कि लोग धार्मिक रीतियों को, कि क्या क्या रीतियाँ दी गई उसका पालन करने में सारी मेहनत लगाते हैं, पर अपना मन या नैतिक जीवन की जांच नहीं करते। इसलिए ये आमोस का पुस्तक एक अच्छा अवसर है इस बात को जांचने के लिए। तो ये जो 5वां उद्देश्य है, हाय तुम पर वाले संदेश पर है, और
परमेश्वर इस बात पर इज़राइल को कहते हैं कि वे घमंड कर रहे हैं और बड़े सुस्ता कर जी रहे हैं और मनुष्य पर आश्रय रखते हैं। तो हम देखने जा रहे हैं इस छठे अध्याय के तीसरे कलम के अंदर से, और तीसरे कलम से छठे कलम के भाग में और फिर 13वें कलम के अंदर परमेश्वर इनके 8 पापों के बारे में और भी पापों के बारे में प्रकट करके बताता। तो तीसरे कलम के अंदर इसका पहला पाप, तुम बुरे दिन को दूर कर देते, और दूसरा पाप, उपद्रव की गद्दी को निकट ले आते हो। जो परमेश्वर का न्याय है उसके बारे में भूल जाते हैं, उसके बारे में त्याग करते हैं और बुराई और उपद्रव करने के बारे में वे योजना बनाते हैं। इसके चौथे कलम के अंदर हम फिर तीसरे पाप के बारे में देखते हैं कि अपना जीवन वो ऐसा बिता रहे कि बड़ी लग्जरी में, बड़े ऐशो आराम में जी रहे और पाप कर रहे। इसके लिए कहा गया है, तुम हाथी दांत के पलंगों पर लेटते और अपने अपने बिछौने पर पाँव फैलाए सोते हो। और चौथा पाप के बड़ा आनंद मना रहे, भेड़ बकरियों में से मेमने और गौशालों में से बछड़े खाते हो। बड़ा आनंद मना रहे और अपने जो विवेक को है उसको वो बिगाड़ते जा रहे हैं। और पांचवा पाप 5वें कलम के अंदर कि तुम सारंगी के साथ गीत गाते और दाऊद की नाई भांति भांति के बाजे बुद्धि से निकालते हो। मतलब ऐसे ऐसे वाजिंत्रों को बनाते हैं जो उनके विवेक को शांत करने में मदद करें। और छठा पाप छठे कलम के अंदर, कटोरों में से दाख मधु पीते, यानी कि पियक्कड़पन पड़े हुए हैं। और सातवां पाप के उत्तम उत्तम तेल लगाते हो। इसका मतलब अपने आप को बड़ा अच्छा और साफ और सुगंधित रखते हो, परंतु जो यूसुफ पर आने वाली विपत्ति का हाल सुनकर शोकित नहीं करते। इसका मतलब कि ना तो उपवास करते, ना प्रार्थना करते। इस कारण से करना चाहिए क्योंकि यूसुफ के ऊपर एक बहुत बड़ी विपत्ति आने जा रही, पर इसके बारे में वो लोग ध्यान नहीं रखते। और जो 8वां पाप है वो 13वें कलम के अंदर दिया गया है कि तुम ऐसी वस्तुओं के कारण आनंद करते हो जो व्यर्थ है, और कहते हो क्या हम अपनी ही यत्न से सामर्थी नहीं हो गए। मतलब कि जो नहीं है, उनकी जो अपनी मूर्तियां हैं उनके ऊपर वे आश्रय रखते। तो ये जो छठा अध्याय है, इनके इस सुस्ताने के ऊपर और इन पापों के बारे में बताया गया। परंतु इसके आगे वचन ऐसा कहता है कि परमेश्वर इनके इस घमंड और अन्याय के लिए इन्हें अशूर के देश में बंदुआई में परमेश्वर भेज देंगे। अब इसके 7वें अध्याय के अंदर हम आते हैं, और इस 7वें अध्याय के अंदर अब हम चिन्ह और भविष्यवाणियों को देखते हैं। और जैसा हम देखते हैं कि जो चौथा भाग है, न्याय के दर्शनों को हम देखते हैं। तो 5 ऐसे दर्शन हैं और इन दर्शनों को हम देखने जा रहे हैं। तो इसके 7वें अध्याय के अंदर 3 दर्शन दिए गए हैं। 5 में से जो 3 दर्शन हैं हम उन्हें देखने जा रहे हैं। तो इसके 7वें अध्याय के अंदर जो दर्शन है, परमेश्वर इस 2 दर्शन के अंदर उनके ऊपर न्याय करते हैं, परंतु परमेश्वर उनके ऊपर फिर दया कर कर उन 2 दर्शनों के ऊपर से न्याय नहीं करते। इसका कारण ये है कि आमोस उनके लिए मध्यस्थी करते। आइए हम देखें इसके पहले कलम से। तो ये जो पहला दर्शन है वो टिड्डियों का दर्शन है। परमेश्वर ने पिछली घास के उगने के आरंभ में टिड्डियाँ उत्पन्न की, और वह राजा की कटनी के बाद की पिछली घास थी। और इस दर्शन के अंदर और क्या देखा, दूसरे कलम के अंदर लिखा है, जब वे घास खा चुकी थी, मतलब कि ये टिड्डियों ने पूरा घास खा लिया। ये दर्शन जब आमोस ने देखा तो आमोस ने तुरंत परमेश्वर के सामने प्रार्थना किया कि हे परमेश्वर यहोवा, क्षमा कर, नहीं तो याकूब कैसे स्थिर रहेगा, वह कितना निर्बल है। तो आमोस ने मध्यस्थी की। जैसे ही ये पहला दर्शन देखा टिड्डियों के बारे में, आमोस ने विनती की परमेश्वर से दया करने के लिए, क्षमा करने के लिए। और इसके तीसरे कलम में लिखा गया कि इसके विषय में यहोवा पछताया और ऐसा कहा कि ऐसी बात अब न होगी। तो इसके बाद चौथे कलम में परमेश्वर ने दूसरा दर्शन दिखाया। परमेश्वर यहोवा ने आग के द्वारा मुकदमा लड़ने को पुकारा, और उस आग से महासागर सूख गया और देश भी भस्म हुआ चाहता था। तब ये दर्शन देखते हुए कि महासागर सूख जाएगा और भस्म हो जाएगा, तब 5वें कलम के अंदर फिर से आमोस प्रार्थना करते हैं, मध्यस्थी करते हैं और
वो कहता है कि थम जा, नहीं तो याकूब कैसे स्थिर रह सकेगा, वह कैसा निर्बल है। तो छठे कलम के अंदर वचन फिर से कहता है कि इसके विषय में भी यहोवा पछताया और परमेश्वर ने कहा कि ऐसी बात फिर ना होगी। तो अब हम तीसरे दर्शन की ओर आते हैं, जहाँ पर ये साहुल का दर्शन दिया गया है। और इसके 7वें कलम में ये बताया गया कि आमोस ने देखा कि मैंने देखा कि प्रभु साहुल लगाकर बनाई हुई किसी बीत पर खड़ा है और उसके हाथ में साहुल है। साहुल यानी जो डोरी के एक छेड़े पर भारी एक गोलाकार एक वस्तु लगाया जाता है, जो सीमेंट और ईंट से जब दीवार बनाई जाती है तो उसको वो सीधा बना है या नहीं उसको जांचने के लिए ये उपयोग किया जाता है। तो ऐसी एक वस्तु को परमेश्वर के हाथों में देखते हुए दर्शन में आमोस ने देखा। और इस विषय में आमोस ने विनती नहीं की, हम नहीं देखते आगे वचन के अंदर। और ये जो न्याय है इज़राइल के ऊपर लाया गया। तो हम इसके आगे के वचनों के अंदर देखते हैं कि ये जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया कि आमोस जो भविष्यवाणी कर रहा है बेथेल के प्रदेश के अंदर कर रहा है, और वहाँ पर बेथेल के एक याजक अमस्या ने इज़राइल के राजा यरोबोआम के पास ये कहला भेजा कि आमोस ने इज़राइल के घराने के बीच में तुझसे राजद्रोह की गोष्ठी की है। उसके सारे वचनों को देश नहीं सह सकता, क्योंकि आमोस यूँ कहता है कि यरोबोआम तलवार से मारा जाएगा और इज़राइल अपनी भूमि पर से निश्चय बंधुआई में जाएगा। तो ये एक याजक है जो राजा के सामने ये बातों को प्रकट करता है और बताता है कि कैसे राजा के विरोध में और कैसे आमोस की बातें देश के अंदर तकलीफ उत्पन्न कर रही है। तो इसके ऊपर से अमस्या क्या कदम उठाते हैं, वचन आगे ऐसा कहता है, और अमस्या ने आमोस से कहा, हे दर्शी, यहाँ से निकलकर यहूदा देश में भाग जा और वहीं रोटी खाया कर और वहीं भविष्यवाणी किया कर, परंतु बेथेल में फिर कभी भविष्यवाणी न करना, क्योंकि यह राजा का पवित्र स्थान और राजनगर है। तो अमस्या ने आमोस को धमकी दी और वापस जाने के लिए कहा, लेकिन इसके बदले में आमोस क्या कहते, क्योंकि आमोस जो है परमेश्वर से वचन सुनकर आए हैं और परमेश्वर की ओर से भविष्यवाणी कर रहे हैं, इसीलिए वे वचन 14 में और 15 में अपने बारे में जो परिचय है वो देते हैं और कैसे परमेश्वर ने भविष्यवाणी करने के लिए कहा है इसके बारे में बताते। तो 14वें कलम में ऐसा लिखा गया कि आमोस ने उत्तर देकर अमस्या से कहा, मैं न तो भविष्यवक्ता था और न भविष्यवक्ता का बेटा, मैं तो गाय बैल का चरवाहा और गुल्लेर के वृक्षों को छाटने हारा था। 15वां कलम, और यहोवा ने मुझे भेड़ बकरियों के पीछे पीछे फिरने से बुलाकर कहा, जा मेरी प्रजा इज़राइल से भविष्यवाणी कर। तो आमोस एक ऐसा व्यक्ति था जो चरवाहा और भेड़ बकरियों को चलाने फिराने का काम और गुल्लर के वृक्षों को छाटने का काम करता था, परंतु वहाँ से परमेश्वर ने आमोस को बुलाया। और आमोस अपने विषय में ऐसे कहते हैं कि ना तो वो भविष्यवक्ता था और ना वो किसी भविष्यवक्ता से संबंधित या परिवार से संबंधित या उसके पिछली पीढ़ी भविष्यवाणी या भविष्यवक्ता हो, इस प्रकार नहीं है, परंतु परमेश्वर ने आमोस को चुना और बुलाया और भविष्यवाणी करने के लिए कहा। तो हम इन दो वचनों से एक बात को हम सीखते हैं कि ये ध्यान देने योग्य है कि कैसे परमेश्वर व्यस्त व्यक्तियों को जो अलग अलग कामों में लगे हुए हैं, जो अपने जीवन के किसी तरह के काम में व्यस्त हैं, उन्हें परमेश्वर कैसे चुनते हैं। तो हम एक लिस्ट अगर देखें तो इस लिस्ट के अंदर आप देख सकते हैं कैसे भेड़ चराने से आमोस को बुलाया गया और कैसे भेड़ चराने से मूसा को बुलाया गया, गेहूं झाड़ने से गिदोन को बुलाया गया, एली की सेवा करते हुए शमूएल को बुलाया गया, शाऊल अपने पिता के गदहियों को ढूंढते समय बुलाया गया, भेड़ चराने से दाऊद को बुलाया गया, यूसुफ के घराने के सब कामों पर मुखिया से यरोबोआम को बुलाया गया, हल जोतने से एलीशा को बुलाया गया, राजा के ब्याह से नेहम्या को बुलाया गया, नेबुकदनेस्सर के महल में सेवा करते हुए दानियल को बुलाया गया, मछली पकड़ने से पतरस और अंद्रयास को बुलाया गया, मछली पकड़ने से यूहन्ना और याकूब को बुलाया गया, और महसूल की चौकी से मत्ती को बुलाया गया, और संतों को धमकाने और घात करने से पौलुस को बुलाया गया। तो
ये आमोस का बुलावा हमें बताता है कैसे परमेश्वर व्यस्त लोगों को, जो शायद नौकरी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और उनको भी कैसे परमेश्वर अपनी सेवा के लिए, संदेश को प्रकट करने के लिए बुलावा देते हैं। ये आपके लिए भी एक प्रेरणा बनने पाए कि परमेश्वर का बुलावा किस प्रकार आया। हम आगे के वचनों को देखते हैं कि सर्वे कलम में अमस्या को ये भविष्यवाणी कहते हैं कि उनके पत्नी, बेटे बेटियां, भूमि और जो अशुद्ध देश में किस प्रकार अमस्या मरेगा और इज़राइल अपनी भूमि पर से निश्चय बंधुआई में जाएगा। तो परमेश्वर के दास के विरुद्ध में जो शब्द उठाया अमस्या ने, और आमोस ने कैसे एक भविष्यवाणी अमस्या के विरुद्ध में प्रकट की। हम आगे बढ़ते हैं 8वें अध्याय की ओर, और हम अब न्याय के दर्शनों में हम चौथे दर्शन की ओर आ रहे हैं। फलों से भरी हुई टोकरियों का दर्शन हम देख रहे हैं। तो इस दर्शन के अंदर हम क्या देखते हैं? पहले कलम में वचन ऐसा कहता है कि परमेश्वर यहोवा ने मुझको यूँ दिखाया कि धूप काल के फलों से भरी हुई एक टोकरी, यानी गर्मी का मौसम है और फलों से भरी हुई एक टोकरी को परमेश्वर ने दिखाया। और परमेश्वर ने इस प्रकार प्रश्न पूछा, दूसरे कलम में देखते हैं, और उसने कहा, हे आमोस, तुझे क्या देख पड़ता है? मैंने कहा, धूप काल के फलों से भरी हुई एक टोकरी। तब यहोवा ने मुझसे कहा, मेरी प्रजा इज़राइल का अंत आ गया है, मैं अब उसको और ना छोड़ूंगा। तो ये टोकरी क्या बताता है कि ये जो टोकरी जो फल से भरा हुआ है, ये ऐसा पक चुका है, तैयार हो चुका है कि अब बस थोड़े टाइम में ये बिगड़ जाएगा। और ये बिगड़ने जा रहा है, इस बात को प्रकट करके बता रहा है कि इज़राइल के साथ में भी ऐसा होने जा रहा है। वो इतना पक चुका है या तैयार हो चुका है कि अब बहुत ही जल्द वो नष्ट हो जाएगा और अशूर के देश में बंधुआई में जाने वाला है। तो अब फिर आगे चौथे कलम से हम देखते हैं कि परमेश्वर इज़राइल के पापों को प्रकट करके बताते। तो हम फिर 10 पापों के लिस्ट की ओर देख रहे हैं। तो हम चौथे कलम के अंदर देखते हैं पहला पाप, तुम जो दरिद्रों को निगलना, वो दरिद्रों को निगल जाते थे, इनका पहला पाप है। और दूसरा पाप, देश के नम्र लोगों को नाश करना। और तीसरा पाप हम देखते हैं 5वें कलम के अंदर, जो कहता हो नया चांद कब बीतेगा कि हम अन्न बेच सकेंगे। अतः इसका मतलब ये है कि इतना लोभ और लालच इन दिनों में इनके अंदर है कि वो नए चांद को भी बनाए रखने के लिए नापसंद करते हैं। मतलब जो रीति रिवाज दिए गए, उनके मन में ऐसा है कि जल्द से जल्द ये रीति रिवाज ख़त्म हो जाए और फिर हमारा बिजनेस, हमारा जो अन्न बेचने का काम है शुरू हो जाए। विश्राम, चौथा पाप हम देखते हैं, विश्राम दिन कब बीतेगा कि हम अन्न के खते खोलकर क्या करना है। 5वां पाप, एफा को छोटा करना। और 6ठा पाप के शेकेल को भारी कर दे। और 7वां पाप के छल से डंडी मारे। इसका मतलब कि जितने भी जो तराजू है उनको बिगाड़ने का काम करे। तो ये फिर से ये सारे पाप इस 5वें कलम के अंदर दिखा रहे हैं कि धार्मिक रीति रिवाजें, धार्मिक जो इनके ऊपर नियम थे, नए चांद का नियम था, विश्राम दिन था, जो काम न करना चाहिए था, वो सब जो पाबंदी इनके ऊपर थी धार्मिक नियमों के अनुसार, उन सब से वे घृणा रखते थे और लोभ और लालच में ऐसे डूबे हुए थे कि जल्द से जल्द ये पूरे हो और उसके बाद वे अपने रोज़गार में, काम में, धंधे में लग जाए। इन वचनों के द्वारा हम देखते हैं कि कैसे इंसान धार्मिक बातों से और नियमों से नफरत करना शुरू करता है। और इसीलिए हम देखते हैं नए नियम के अंदर परमेश्वर ने ऐसे कोई धार्मिक नियम या रीति रिवाज कलीसिया के ऊपर नहीं रखा कि दिन ख़त्म हो या समय ख़त्म हो और हम बिज़नेस में जाए और हम गलत कामों में बढ़ते जाए। ऐसे किसी धार्मिक नियमों के अंदर हम नहीं देखते हैं। और दूसरी बात कि इंसान का मन ऐसा लालसा से भरा पड़ा है कि ये जो दिन दिए गए हैं उसके अंदर भी परमेश्वर को याद करने की इच्छा नहीं रखते। मतलब रीति का पालन करते हैं पर परमेश्वर की ओर उनका मन नहीं है। कई बार ऐसा भी होता हो कि मसीहों के मध्य में कलीसिया में बैठे हैं पर मेरा बिजनेस, मैं क्यों 2 घंटे के रविवार की आराधना सभा में जो या 1 घंटे का जो बीच की प्रार्थना सभा है उसमें क्यों भाग लूँ, या मैं क्यों इतनी दूरी तय कर कर किसी सभा में जाऊँ, और या अगर बैठे भी हो तो कब ये ख़त्म होगा, समय देखना। कई बार ये सब बातें परमेश्वर के नज़रों के
सामने है और इज़राइल भी इन्हीं चीज़ों को कर रहा था। जो धार्मिक नियम दिए गए, जो धार्मिक उनको सम्मान परमेश्वर को देना चाहिए था, वो कुछ भी नहीं देते थे। केवल नियमों को अपने बाहरी रूप से पालन करना, परंतु अंदर से, मन से उसका पालन नहीं करते या परमेश्वर को याद नहीं करते हैं। कई बार इंसान कई पर्वों में भी ऐसे नियमों का पालन करता है। जैसे कई बार हम देखते हैं ईस्टर के अंदर लेंट के दिन होते हैं, जिनके अंदर 40 दिन तक कई प्रकार की पाबंदियां होती हैं। लेकिन जो सच्चे रीति से पालन करना चाहते हैं वो तो आदर और मान के साथ पालन करते हैं। लेकिन कई बार इंसान जो है उसके अंदर भी ऐसी इच्छा जताता है, कब ये सब खत्म होगा, कब ये सब पूरा होगा। ऐसे बातों से एक पाखंड जीवन, परमेश्वर के विरुद्ध में पाप करना, है ना, इजराइलियों के ये स्वभाव को प्रकट करना, क्या परमेश्वर इसका न्याय नहीं करेगा? क्या परमेश्वर इसके बारे में ध्यान नहीं रखते हैं? हम देख रहे हैं कि ये वचन हमें इसके बारे में कह रहे हैं। देखिए आगे का वचन भी ऐसा कहता है। 6ठे कलम में हम देखते हैं 8वां पाप, हम कंगालों को रुपए देकर मोल ले, है ना, कि जो कंगाल है उनका फ़ायदा उठाना। और फिर 9वां पाप के दरिद्रों को एक जोड़ी जूतियाँ देकर मोल ले। इसका मतलब ये कि जो कंगाल या गरीब है, उनके पास जो प्रॉपर्टी है, उन दिनों में, उन समयों में ऐसा होता था कि वो जब किसी को बेच देते हैं तो अपने जूते को एक चिन्ह के रूप में देते हैं कि इसका अधिकार अब नए व्यक्ति के हाथ में दिया गया है। तो जोड़ी जूतियाँ देकर मोल लेने का अर्थ ये है कि उनकी प्रॉपर्टी को भी हड़प लेना, जो गरीब है उनको भी हड़प लेना, ये इज़राइल पाप करता था। और जो 10वां पाप है, निकम्मा अन्न बेचे, यानी कि जो अच्छी अन्न है उसको नहीं, परंतु जो बुरे अन्न है उसको बेचना। तो हम देख रहे हैं कि आज के समय में भी ये ऐसे पाप इंसान कर रहा है, ऐसे ही चीज़ों में इंसान लगा हुआ है और परमेश्वर को भूलकर अपनी मनमानियाँ, अपनी ताकत लगाकर परमेश्वर के विरुद्ध में काम करना, कि किसी भी चीज़ में परमेश्वर का वचन नहीं परंतु अपने मन मर्जी से चलना। तो हम उसके 7 से 14 कलम में देखते हैं कि कैसे परमेश्वर न्याय इज़राइल के ऊपर डालने जा रहा है और कैसे इज़राइल की अवस्था होने जा रही है, उसके बारे में हम देखते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं 9वें अध्याय की ओर में, और एक न्याय का दर्शन। ये 5वां दर्शन है जिसको आमोस देखते हैं। और ये जो दर्शन है, ये आखिरी दर्शन है, और जैसे कि ये अंत है, ये कंप्लीट डिस्ट्रक्शन, पूर्ण तरीके से नाश करने के बारे में बताता है। और ये जो दर्शन है, इसके अंदर प्रभु को वेदी के ऊपर खड़ा हुआ आमोस ने देखा। तो देखते हैं, इसके पहले कलम में वचन ऐसा कहता है, मैंने प्रभु को वेदी के ऊपर खड़ा देखा और उसने कहा, खंबे की कंगनियों पर मार जिससे देवड़ियाँ हिले, और उनको सब लोगों के सिर पर गिरा कर टुकड़े टुकड़े कर, और जो नाश होने से बचे उन्हें मैं तलवार से घात करूँगा, उनमें से एक भी ना भाग निकलेगा, और जो अपने को बचाए वह बचने ना पाएगा। ये वचन खास ऐसा कहता है कि अब देखो परमेश्वर कैसा हाथ इज़राइल के ऊपर बढ़ा रहा है। जो उनके बीच का जो पिलर है, जो खास इनका जो जिस बात पे वो घमंड पर खड़े हैं, उसको तोड़ने के लिए परमेश्वर बता रहे हैं, और कैसे इनके सिर के ऊपर नाश होने जा रहा है। और परमेश्वर एक बात इस वचन के द्वारा सिखा रहे हैं कि किसी भी तरीके से मनुष्य अपने आप को बचाने की कोशिश करे, फिर भी परमेश्वर उसको पकड़ लेगा। तो देखिए, इसके दूसरे कलम में ये बातें फिर बताई गई, क्योंकि चाहे वे खोद कर अधोलोक में उतर जाए तो वहाँ से मैं हाथ बढ़ाकर उन्हें लाऊंगा, चाहे वे आकाश पर चढ़ जाए तो वहाँ से मैं उन्हें उतार लाऊंगा। ये वचन कहता है कि चाहे कितनी भी मेहनत इंसान करे तो भी परमेश्वर उसे पकड़ लेगा। और तीसरे कलम में, चाहे वे करमेल में छिप जाए परंतु वहाँ भी मैं उन्हें ढूंढ ढूंढ कर पकड़ लूँगा, और चाहे वे समुद्र की थाह में भी दृष्टि से ओट हों, इसका मतलब कि समुद्र के अंदर गहराई में भी छुपने की कोशिश करे तो भी, वह वचन ऐसा कहता है, वहाँ भी मैं सर्प को उनमें डसने की आज्ञा दूंगा। और चौथे कलम में ऐसा कहा गया है, और चाहे शत्रु उन्हें हाँक कर बंधुआई में ले जाए, वहाँ भी मैं आज्ञा देकर तलवार से उन्हें घात कराऊंगा, और मैं उन पर भलाई करने के लिए नहीं बुराई की करने के लिए दृष्टि
करूँगा। क्यों परमेश्वर ऐसा एक बात यहाँ पर कहते हैं कि इज़राइल ने इस हद तक बुराइयाँ कर दी कि अब परमेश्वर का न्याय ऐसा उनके ऊपर आने जा रहा है। फिर जो आगे का कलम हम देखते हैं 5वें कलम से 10वें कलम में, वो आखिरी जो भविष्यवाणियाँ हैं कि कैसे परमेश्वर उन्हें अन्य जातियों के बीच में बिखेर देगा, उसके बारे में बताते हैं। पर हम आगे के कलम को अगर देखें तो 8वें कलम से कि परमेश्वर फिर आशा की बातों के बारे में बताते हैं। जो बचे हुए लोग, रेमेनेंट, उनका क्या हाल होने जा रहा है, जो लोग सही है, जो लोग बचे हुए उनके साथ कैसा रहेगा। तो 8वें कलम में दिखा, देखो परमेश्वर यहोवा की दृष्टि इस पाप में राज्य पर लगी है और मैं इसको धरती पर से नाश करूंगा, तो भी मैं पूरी रीति से याकूब के घराने को नाश न करूंगा, यहोवा की ये वाणी है। 9वें कलम में, मेरी आज्ञा से इज़राइल का घराना सब जातियों में ऐसा चला जाएगा जैसे अन्न चलनी में चला जाता है, परंतु उसका एक भी पुष्ट दाना भूमि पर न गिरेगा। तो इस प्रकार इज़राइल बिखेर दिया जाएगा। और 10वें कलम में ऐसा लिखा है कि मेरी प्रजा में के सब पापी जो कहते हैं कि वह विपत्ति हम पर न पड़ेगी और न हमें घेरेगी, वे सब तलवार से मारे जाएंगे। तो जितने भी पापी सोचते थे कि हम पाप कर करके बचे हुए जी रहे हैं, हमारे ऊपर कुछ भी तकलीफ नहीं आएगी, वो सब के ऊपर तलवार आएगी। अब हम देखते हैं 5वां भाग आमोस का कि परमेश्वर के आशा की प्रतिज्ञाएं क्या है। तो इसके 11वें कलम से 15वें कलम के अंदर हम देखते हैं, और इसके 11वें कलम के अंदर हम भविष्यवाणी देख रहे हैं कि 11वें कलम के अंदर लिखा गया, उस समय मैं दाऊद की गिरी हुई झोपड़ी को खड़ा करूंगा। ये उस समय के बारे में कह रहा है कि जब यीशु मसीह का 1000 साल का राज्य आएगा, तब के समय का विवरण दे रहा है। क्यों हम इसके बारे में ऐसा कह सकते हैं? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो प्रेरितों के कृत्य इसके 15वें अध्याय में 14 से 18 के अंदर, जब याकूब कलीसिया के सामने इस एक बात को प्रकट कर रहे थे कि क्या अन्य जातियों को व्यवस्था देनी चाहिए या नहीं, तो उस समय इन बातों को समझाते हुए कलीसिया के सामने याकूब जब ये वचन को कोट करते हैं, ये वचन को वहाँ पर उपयोग करते हैं, तो इसके बारे में बताते हैं कि कैसे ये सब बातें मसीह के 1000 साल के समय में पूरी होंगी। और उसके बाद हम 15वें कलम की ओर आते हैं, जिसके अंदर ये बताया गया है कि कैसे परमेश्वर इज़राइल को उन्हीं की भूमि में वापस बोएंगे। तो इसके अंदर इन सारे अध्यायों के अंदर जब हम न्याय और पाप के बारे में और ये सब बातों के बारे में देख रहे हैं, तो उसके अंदर परमेश्वर इन आखिरी कुछ वचनों के अंदर आशा की प्रतिज्ञाएं, आशा की बातें और कुछ भविष्यवाणियाँ जो इज़राइल की भलाई के लिए परमेश्वर करेंगे, उसके बारे में हमें बताते हैं। तो ये आमोस के पुस्तक से हमें क्या सीखने मिल रहा है? अगर हम आमोस के पुस्तक के अंदर देखें तो कई बार जैसे अन्याय जब दुनिया को भिगाने लगती है, तब मसीही लोग कई बार जो तड़प रहे हैं, जो तकलीफ़ में हैं, ऐसे लोगों को भूल जाते हैं, या उनके प्रति प्यार या उनके प्रति जो कंसर्न, जो केयर, जो ख्याल रखना चाहिए, उसके ऊपर से नज़र हटा देते हैं। कई बार मसीही लोग प्रार्थना, प्रचार करना, उपवास करना और रीति रिवाजों और जो रीतियां हैं उनके पालन में लग जाते हैं, परंतु जो प्यार और ध्यान देना चाहिए, जो तकलीफ़ में उनकी ओर ध्यान देना चाहिए, उसकी ओर ध्यान नहीं देते। इसीलिए आमोस की पुस्तक जो है इज़राइल के इस जीवन शैली के बारे में दिखाकर विश्वासियों को बताते हैं कि कैसा एक खोखला जीवन हो सकता है, जब बाहरी रूप से सब कुछ सही लग रहा हो रीतियों के अनुसार, परंतु एक खोखला जीवन, मसीहत, एक खोखला मसीहत कैसा एक मसीह व्यक्ति जी सकता है। और उसमें से बाहर आने के लिए ये एक पुकार है, ये एक संदेश आमोस अपने पुस्तक के द्वारा प्रकट करते हैं। तो क्या इन समयों में हम भी ऐसी एक अवस्था में हैं जहां हम प्रार्थना और रीतियों को पहला स्थान दे रहे हैं और जो कमज़ोर और तकलीफ़ में उनकी ओर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं? तो आमोस का पुस्तक हमें एक बहुत ही अच्छा संदेश हमें सिखाते हैं कि हाँ, प्रार्थना और परमेश्वर की ओर की सेवा की ओर भी हमें ध्यान देना चाहिए, और साथ ही साथ हमें लोगों की मदद करना, उनके तरफ भी ध्यान देना, इन दोनों चीज़ों का
ध्यान रखना ज़रूरी है। जैसे कि ये व्यवस्था हमें सिखाई गई है कि परमेश्वर से भी प्यार करें और अपने पड़ोसी से जैसे आप अपने आप से प्यार करते हैं वैसा प्यार करें। तो इन दोनों व्यवस्था का ध्यान रखना, और इन दोनों केवल एक ही बात की ओर नहीं परंतु दोनों चीज़ों की ओर। ऐसा भी नहीं है कि एक व्यवस्था पर ध्यान रखा और दूसरे पर नहीं, परंतु दोनों व्यवस्था की ओर ध्यान रखने के लिए हमें आमोस सिखाते हैं। और जैसे आमोस का पुस्तक हमसे कहते हैं कि मसीही लोग अनदेखे परमेश्वर की ओर की सेवा में लगे हुए हैं, अपना मन और अपना काम और रीतियों में सब में लगे हुए हैं, तो देखते इस दुनिया में अपने आसपास के लोगों की ओर भी दया करना, प्यार करना, उनकी ओर भी नज़र लगाना ये ज़रूरी है। ये पुस्तक कई और विषयों के बारे में, हमारे जीवन के पापों के बारे में, हमारे जीवन के तौर तरीकों के बारे में हमें चुनौती देता है, सोचने के लिए हमें मजबूर करता है। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि हम बाइबल के अंदर इतिहास के पुस्तकों को पढ़ते हैं, कई बार हमें इतिहास की कहानियों को पढ़ना पसंद भी है और उसे पढ़ना सरल भी है, परंतु भविष्यवाणी के पुस्तकों को पढ़ना कई बार मुश्किल भी हो सकता है। परंतु ये ज़रूरी है, अगर सच में हम अपने जीवनों को गहराई से जांचना चाहते हैं तो ये भविष्यवाणी की पुस्तकें इज़राइल के जीवन के द्वारा हमें सिखाती है कि मानव जीवन कैसा है। इज़राइल के जगह अगर हम भी होते तो हमारा भी जीवन शायद ऐसा हो सकता था, या आज के समय में भी हमारा जीवन ऐसा है। तो ये एक पुकार है, ये एक चुनौती है, ये पुस्तक हमारे सामने पेश करती है कि हम अपने जीवनों को जांच सकें। कई बार हमारे अंदर ऐसा प्रश्न उठता है कि मैं परमेश्वर को सुन नहीं पा रहा, या मैंने परमेश्वर के शब्द को सुना नहीं है। परंतु मेरे भाई और बहनों, ये बाइबल जो आपके हाथ में दिया गया है, इसके अंदर परमेश्वर का शब्द है। प्रार्थना पूर्वक जब आप इन पुस्तकों को पढ़ते हैं, मनन करते हैं, तो आपको ये समझने में, आपके जीवन को जांचने में मदद करते हैं। आशा रखता हूँ इस पुस्तक को जो इस वीडियो के द्वारा आप सुन रहे थे, मनन कर रहे थे, आपको कई बातों को समझने, सोचने में मदद किया होगा। आपके बाइबल के अंदर आपने कई बातों को मार्क किया होगा, और भी समझने के लिए, याद करने के लिए फिर से आप इस वीडियो को ज़रूर आप देखें, इसमें से सीखें। परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीषित करे, आपके आत्मिक जीवन को उन्नति दे। आइए हम एक क्षण प्रार्थना करें कि ये वचन जो आप सुन रहे हैं आपके आत्मिक जीवन के लिए लाभकारक हो सके। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, वचन से मनन करने के लिए आपने अवसर दिया। आमोस के पुस्तक से जो बातों को हमने सीखा है, इसके द्वारा हमारे जीवनों को जांच कर और उसे सही अलाइनमेंट में, सही ट्रैक में लाने के लिए हमारे जीवन के ऊपर आप कृपा दिखाए, हमारे चाल चलन में बदलाव आने पाए, ये वचन अनुग्रहित कार्य करने पाए, एक नयापन लेकर आने पाए। जो कुछ हमें सुधारना या बदलना है, पवित्र आत्मा आप हमें प्रकट करें, बताए, और हमें प्रभु यीशु के दूसरे आगमन के लिए तैयार करें। स्वर्गीय पिता की क्या इच्छा है उसे करने के लिए आप हमें सिखाए। हमारे सभी भाई और बहनों को आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर, इस पुस्तक के द्वारा इनका आत्मिक जीवन और मजबूत होने पाए और अच्छे स्तर पर पहुंचने पाए। आपने ये प्रार्थना सुना, इसलिए धन्यवाद। हमारे प्रभु यीशु के नाम से आमीन। प्रभु आप सबको आशीषित करे। धन्यवाद।